स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में फॉर्मूला देखेंगे पूरा क्षेत्रमिति का, जो कि 10वां क्लास का चैप्टर 13। वहाँ पे क्या पढ़ना है, 3D आकृति का क्षेत्रफल और आयतन। तो 3D आकृति जितना भी है उस सभी आकृतियों का सबसे पहले क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा फॉर्मूला को आज की वीडियो में बता देते हैं, समझा देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट से क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन आज जितना भी फॉर्मूला है, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, छिन्नक, जितना कुछ है, जो कुछ भी है, सारा फार्मूला आपको यहाँ पे आज की वीडियो में समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे। फार्मूला याद कर लीजिएगा, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन समझने में या क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घन का देखेंगे, ठीक है। घन, इससे पहले जो चैप्टर था 12 चैप्टर, उसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़े थे। जैसे वृत्त का त्रिज्या खंड हो गया, अर्धवृत्त हो गया, वृत्त का परिमाप हो गया, और क्या था, चतुर्थांश हो गया। तो वो वृत्त से संबंधित था। अब क्या है, 3D आकृति देखेंगे। जैसे बेलन हो गया। 3D आकृति मतलब क्या होता है पहले समझिए। 3 डायमेंशनल फिगर जो है, 3 डायमेंशन है ना, 3D का हमको यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन समझना है, ठीक है। 3D कहने का मतलब 3 डायमेंशन, मतलब जैसे ये पेन 3D है, ये 3D है। ये बोर्ड को अगर देखा जाए तो पूरा बोर्ड को अगर देखेंगे तो 3D है, लेकिन बोर्ड का खाली ये वाला सरफेस देखा जाए, जैसे इसमें हम लाइन खींच दिए ये, तो इसको खाली देखा जाए तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये, इसमें एक ही क्या है, पृष्ठ है। तो एक गो पृष्ठ है, तो इसको बोलते हैं 2D। जैसे ये जमीन देखिए, ये 2D हो गया, ठीक है। ये एक ही पृष्ठ, लेकिन इसमें एक पृष्ठ, जैसे इधर का दीवार जुट गया, एक उधर का दीवार, यानी तीन पृष्ठ हुआ, एक उधर 4, 5 और एक ऊपर 6 को पृष्ठ जुट गया। तो ये एक गोल टाइप के पूछ, मतलब बंद आकृति बन गया। तो बंद आकृति को ही 3D कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बंद आकृति बन गया, मतलब वो 3D हो गया, 3 डायमेंशनल, तीनों तरफ से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तरफ, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल आकृति यहाँ पे हमको समझना है, ठीक है। जैसे ये एक आयत है, 2D है। इसी आयत को, या इसमें बराबर भुजा रहेगा तो वर्ग है, ठीक है। ये सब 2D है, लेकिन यही वर्ग बराबर भुजा ही रहे, लेकिन अगर वो 3D में बना दिया जाए, उसको 3 डायमेंशनल बना दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, एक डब्बा बन जाएगा। डब्बा है ना, कोई भी डब्बा जो चरखुट हो, है ना, चरकुनिया डब्बा। जैसे ये चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है एक तरफ, तो चारों तरफ से अगर बराबर हो, इस तरह से एक डब्बा बना दिए, तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया घन, ठीक है, घन हो गया। तो इसमें भुजा को ए से दिखाते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, ठीक है। तो इसको घन कहते हैं। तो घन का अगर कहा जाए, 3 चीज याद रखना है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सभी चीज में ये 3 चीज याद रखेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो ये होता क्या, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब है वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। जैसे घन है तो घन में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, वक्र नहीं। वक्र मतलब होता है गोल, तो घन तो गोल होबे नहीं करता है, तो गोल का कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। चलिए लिखते चलेंगे, फिर समझाते चलेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया है ना, अंग्रेजी में इसको, इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं घन को। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कहने का तात्पर्य क्या है, कैसे समझेंगे क्वेश्चन में कि ये लेटरल सरफेस एरिया निकालना है कि क्या निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये डब्बा है, ये घनाभ है, ठीक है। इसी को अगर 20 से काट देंगे, बराबर कर देंगे, ये लंबाई ज़्यादा है तो ये घनाभ हो गया, काट देंगे इसको, बराबर कर देंगे तो घन हो जाएगा, ठीक है। यानी घन और घनाभ में फर्क नहीं है, बस एक ही चीज़ है, बस इसमें कि लंबाई है। जैसे ये रूम, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो ये घनाभ है। यही अगर बराबर चारों तरफ से बराबर, चारों दीवार बराबर, तो उसको घन कहते हैं, ठीक है। तो घन का पार्श्व हो या घनाभ या कोई भी चीज़ हो, तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो पार्श्व मतलब समझिए, देखिए पार्श्व मतलब होता है कि 1 2 3 4 गो दीवार
दीवार का खाली, 1 2 3 4, 4 गो आमने सामने का दीवार का खाली निकालेंगे तो उसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। ऊपर का ढक्कन नहीं निकालेंगे और नीचे का पेंदी जो है इसको भी नहीं, ये दोनों खाली रहेगा, है ना, ये दोनों खाली है, ऊपर से और नीचे से खाली है। खाली ये 4 को दीवार का अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल समझ में आता है ना, क्षेत्रफल ये इसका क्षेत्रफल, इसका इसका इसका, तो अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको बोलते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, उसको कहा हो गया पार्श्व, 4 को दीवार मतलब पार्श्व, यानी ना ही इसका ऊपर वाला भाग है ना नीचे वाला भाग है, 4 वो है तो उसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। तो एक वो अगर है तो ये क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सब भुजा बराबर है तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काय को वर्ग हो गया, 1 2 3 4 गो, 4 दीवार का निकालना है तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, शॉर्ट में 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यही रहेगा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस, जितना सरफेस है सबका एरिया। टोटल सरफेस मतलब ऊपर वाला ढक्कन वो और नीचे वाला ये पेंदी भी, सब सरफेस को मिला के, तो कैसे हो गया 6 गो हो गया, तो 6 गो सरफेस है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। कोई सिचुएशन में कभी अगर ऐसा कह दे कि कोई घन है, घनाकार डब्बा है, उसमें ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है, खुला है, कोई घनाकार डब्बा जो है खुला है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। खुला है, खुला है मतलब खाली ढक्कन नहीं, पेंदी है, डब्बा है तो पेंदी तो है, ढक्कन खुला है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो कै गो सरफेस हो गया, ध्यान से देखिएगा, 4 गो दीवार और 1 पेंदी ये नीचे वाला, तो 5 सरफेस हो गया, और 5 तो बराबर है तो 5 भुजा स्क्वायर लिखेंगे। कब, जब ढक्कन खुला हो, है ना, घनाकार डिब्बे का ढक्कन खुला हो, ढक्कन खुला हो, तो ढक्कन खुला हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या 5 सरफेस लिख सकते हैं, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब 5 गो अगर पृष्ठ है, घनाकार डिब्बा में 5 गो पृष्ठ है, 1 गो ढक्कन खुला हुआ है तो 5 गो पृष्ठ है, तो ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखते हैं इसी के जैसे जस्ट ये घनाभ को, घनाभ, घनाभ क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड, ये समझिए ध्यान से, क्यूबॉइड ऐसा, ये आयताकार रहेगा। ठीक है, सरफेस वही है, 6वें सरफेस है इसमें भी, लेकिन ये आयताकार जैसा है, लंबाई ज़्यादा है इसका। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, LBH, L मतलब लेंथ यानी लंबाई, B मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, H मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ समझिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये एकदम ओरिजिनल वाला ये घनाभ है। ठीक है, इसमें देखिए लंबाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो ये घनाभ है, एकदम घनाभ सेम इसी जैसा। ठीक है, ये घनाभ है। ठीक, तो ये घनाभ है, 1 2 3 4, 4 गो दीवार, नीचे 1 5, ऊपर 6 गो सरफेस है। ठीक है, लेकिन इसका लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है, ऊंचाई भी अलग है, तीनों अलग है। इसमें तो सेम था इसलिए भुजा स्क्वायर कर दिए थे, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए घनाभ का वक्र नहीं, क्या बोलते उसको, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी 4 गो दीवार। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या समझना है, 4 दीवार है ना, 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 गो दीवार का क्षेत्रफल, तो 4 गो दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि कहेगा अगर कोई रूम है उसमें पेंट करना है, चारों दीवार को पेंट करना है, तो उसका कितना एरिया होगा, इस तरह से लंबाई चौड़ाई दिया हो रहेगा, इतना बाई इतना या इतना का रूम है, उसमें पेंट करना है, तो कितना खर्चा होगा या कितना पेंट लगेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो रूम को पेंट करना है बोलेगा 4 गो दीवार को, यानी छत को पेंट नहीं करना है, जमीन तो पेंट होगा, जमीन को पेंट करता है नहीं करता है, तो जमीन और छत को छोड़ करके पेंट करे, यानी 4 गो दीवार का, तो समझना पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का रहा है। और अगर कह दिया कि छतों को पेंट करना है, मतलब 5 गो सरफेस हो जाएगा, तो 5 गो का निकालना है। ठीक है, लेकिन अभी समझते पहले 4 गो दीवार का अगर कहे तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 × फॉर्मूला, पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए तो समझ में आएगा ज़्यादा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल यानी 6 सरफेस का, 6 सरफेस का अगर निकालते हैं, 6 का 1 2 3 4 5 6 होगा, तो देखो बबुआ ये लंबाई
ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई BH प्लस HL, ये फॉर्मूला आ जाता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। 2 BH प्लस HL क्यों होता है समझते चलिए थोड़ा सा। लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई है ना, तो सब है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन 2 लगा हुआ है यहाँ 2। तो ये 2 क्यों लगा हुआ है? लंबाई चौड़ाई की जगह कहीं ऊंचाई भी है, क्यों है? तो देखिए इसमें 6 गो सरफेस है, मान के चलिए यही डब्बा है, ये डब्बा है, इसको ऐसे समझिए। तो देखिए ये अगर हम इसको ऐसा रखते हैं, ऐसा चलिए, इसको अगर हम लंबाई समझते हैं, लंबाई, इसको ऊंचाई, तो इधर वाला कुछ चौड़ाई समझना होगा। ठीक है, ये मान के चलिए ये लंबाई है इधर, तो ये वाला तो ऊंचाई कहेंगे इसको, और L वो B ब्रेथ किसको, ऐसे यहाँ जैसे इधर ब्रेथ। तो लंबाई और ऊंचाई या लंबाई और चौड़ाई वाला देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई और ये वाला चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, एक ठो ऊपर में ये वाला सरफेस है, और इसी के जस्ट अपोजिट नीचे लंबाई और चौड़ाई आ रहा है, इधर से उधर चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, L और B 2 है, इसलिए 2 से गुना हुआ है। फिर B और H 2 है, B माने ब्रेथ, ब्रेथ माने चौड़ाई और ऊंचाई। थी ये ऊंचाई एक ठो, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इतना सा ऊंचाई और ये चौड़ाई। इधर भी ये चौड़ाई होगा इधर, और ये ऊंचाई। तो 2 ये भी है, यानी ढक्कन और पेंदी वाला। तो 2 हो गया BH, 2 ब्रैकेट से बाहर है, यानी शब्द 2 है। HL माने हाइट, हाइट ये हो गया, और ये लंबाई। तो हाइट और लंबाई, इधर हाइट लंबाई, इधर भी तो होगा हाइट और लंबाई। ठीक है, ये रूम से समझिए, 2 लंबा वाला दीवार, जिसमें लंबा वाला दीवार में कहा रहा है ऊंचाई आ रहा है और लंबाई आ रहा है, यानी HL आ रहा है। ठीक है, चौड़ा वाला दीवार में क्या आ रहा है? ये चौड़ाई आ रहा है B, और हाइट आ रहा हूँ H, हाइट H। और ये जमीन वाला में क्या आ रहा है? तो जमीन में लंबाई आ रहा है और चौड़ाई आ रहा है। तो लंबाई चौड़ाई, आज जो छत है उसमें भी लंबाई आ रहा है और चौड़ाई आ रहा है। तो 2 ये भी, तो सब 2 सरफेस है। तो ये हो गया इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसी में अगर बोल दिया घनाभ का वो पार्श्व निकालो, पार्श्व मतलब 4 गो दीवार है ना, 4 दीवार का, 4 दीवार, तो 2 को हटा देना, छत और ज़मीन को हटा देना। तो छत और ज़मीन हटाएंगे तो 2 × L + B × H होगा, है। ये कहाँ से है? इसी से है, देखो 2 × अगर कुछ अंदर कर देते LH + BH है ना, तो BH और LH है, यानी LB हट गया है कि लेंथ और ब्रेथ किस में आ रहा है? ज़मीन में। और लेंथ और ब्रेथ यानी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जमीन और छत में आ रहा है, दोनों में। तो जमीन और छत नहीं निकालना है, खाली 4 गो दीवार। तो लेंथ और ब्रेथ को क्या करना है? हटा दो, तो बच जाएगा कौन? BH और HL खाली। देखिए 2 × BH और HL खाली। तो इसी को हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ रह सकता है, या इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इसको भी, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। आया यहीं से, बस LB को हटा दिए। ठीक है, और यहाँ HH है, इसलिए कॉमन निकल गया, तो ऐसा बन गया, दोनों चीज़ जो है एक ही है। अब इसमें अगर बोल देगा ढक्कन नहीं है, ढक्कन खुला है, बाकी सब 5 गो सरफेस है, खाली ढक्कनवा नहीं है, ढक्कन। तो देखिए 5 सरफेस का खुले ढक्कन, खुले घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल। खुला घनाभाकार, घना भी है लेकिन खुला, ढक्कन खाली खुला है, तो ढक्कन खोल देना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2 × LB + BH + HL, पूरा निकाल लीजिए। और बोला ढक्कन नहीं, वो ढक्कन नहीं, तो ढक्कन में क्या आ रहा है? ढक्कन माने समझिए छत, तो छत पे क्या लंबाई एक ठो आ रहा है, पूरा लंबा और चौड़ा आ रहा है, लंबा और चौड़ा, यानी लंबा और चौड़ा LB। एक को खाली छत रहे तो खाली LB घटा देंगे, और जमीन भी नहीं रहेगा तो 2 गो LB हटा देंगे, तो ये वाला बचेगा। लेकिन खाली इसमें एक LB घटाना है, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के लिख के तब -LB कर देना है। ठीक है, और एक चीज़ आयतन नहीं बताए। ठीक है, तो घनाभ का भी आयतन, घनाभ का आयतन हो जाता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और अगर घन रहे तो घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब या A क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये घन और घनाभ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे अब। ठीक है, घन और घनाभ में कोई दिक्कत नहीं। घन घनाभ हो गया। तीसरा बेलन देखते हैं। सिलेंडर, देखिए
ये सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब बेलन, ये पेन जैसे बेलनाकार है, बेलन में ऐसे गोल सरफेस रहेगा, ठीक है, गोल बेलनाकार। तो बेलन में भी क्या होगा, एक है कि ढक्कन खोल के, एक है ढक्कन पेंदी दोनों हटा देंगे तो वो ये वाला खाली दीवार खाली। तो इसमें दीवार का है, उसमें आमने सामने था इसलिए पार्श्व पृष्ठ पर लिखते थे, यहाँ आमने सामने, यहाँ तो गोल है, यहाँ तो गोल है, तो गोल में आमने सामने क्या होगा, तो गोल वाला चीज़ को वक्र कहते हैं ना, वक्र, तो वक्र पृष्ठ पर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या समझना है, ये पेंदी नहीं रहेगा, ढकनो नहीं रहेगा, खाली गोल का भाग, यानी ये वाला भाग, ये वाला पूरा यहाँ से आते ये सब पूरा रहेगा, ये नीचे वाला नहीं ऊपर वाला नहीं, ठीक है। तो वक्रित भाग, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। आर समझ रहा, गोल है, तो गोल वाला में कहा त्रिज्या व्यास ये सब होता है विरीत में, है ना, तो नीचे भी विरीत ऊपर भी विरीत, तो टोटल को तो व्यास कहेंगे पूरा गोल का, और आधा इसका त्रिज्या हो गया, ठीक है। और ये ऊंचाई हो गया, मानिए जैसे ये ऊंचाई हो गया और यहाँ गोल है तो इसका व्यास और त्रिज्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए 2πRh हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और यही बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल ले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सबको जोड़ देंगे, देखो वो 2πRh से भी निकाल सकते हैं, कुल जोड़ देंगे यानी पेंदी और ढक्कन दोनों, तो ये गोल है, वो भी गोल है, ऊपर नीचे दोनों तो गोल है, तो गोल भाग यानी विरीत हो गया, तो विरीत का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr² नीचे भी, एक ऊपर भी πr² जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए पाई सब में दिख रहा है, पाई देखिए πr सब में दिख रहा है, तो अच्छा ये इसको जोड़ देते हैं 2πRh, ये जोड़ दो तो 2πr² हो जाएगा, 2πr², ठीक है। अब देखिए 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बच जाएगा h, यहाँ बच जाएगा r, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है, 2πr × r + h या h + r, 2πr × r + h या h + r, इधर से बोलो या उधर से बोलो, तो ये फार्मूला मेन, इसको याद रखते हैं। लेकिन आया कहाँ से, तो बस यही से आया है, ठीक है। तो समझते चलिए, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर भुलाइयो गए तो एक ठो याद है तो इससे बना सकते हैं। कहा कि इसका मतलब हो रहा है कि दीवार वाला खाली और ऊपर और नीचे का गोल है ना है, तो गोल चीज़ के जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो दो गोल का चीज़ है यानी 2 वृत्त है, तो 2 πr² जोड़ दो तो टोटल हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 πr² हो गया, 2 πr², अब कॉमन निकाल दो 2πr कॉमन, तो ये बन गया, या यहीं पे वैल्यू रख सकता है, त्रिज्या और पाई जो भी दिया हो यहीं पे रख दो, कॉमन नहीं निकालेंगे तो क्या देखे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी रख के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही कि यहाँ पे 2 बार पाई का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, यहाँ एक बार में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वक्र कुल दोनों हो गया। और आयतन हम देख लेते हैं, बेलन का आयतन वॉल्यूम, आयतन अगर निकालना तो πr²h होता है, बेलन का आयतन πr²h, ठीक है, याद रखिए। और कोई फार्मूला तो इसमें यूज नहीं होगा। गोला देखेंगे, अर्धगोला देखेंगे, ठीक है। अच्छा शंकु यहीं पे देख लेते हैं, शंकु देख लेते हैं यहीं पे, शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं, ठीक है। शंकु कैसा होगा, उल्टा बना रहे, ये शंकु हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी गोल ऊपर में है, तो यहाँ पे त्रिज्या हो गई, आधा त्रिज्या, और ये अगर सीधा देखा जाए तो ये ऊंचाई है, और इसको एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई है एल, ठीक है। बस इतना ही चीज़ रहेगा, ध्यान देखिए। ऊंचाई इसको नहीं समझ रहा है, इसको बहुत कोई ऊंचाई समझ रहा है, तिरछा ऊंचाई थोड़ी रहता है, ऊंचाई मतलब सीधा, तिरछा ऊंचाई थोड़ी नापते हैं, तिरछा रहता है, तो ये ऊंचाई नहीं है, ये क्या है एल है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, यानी तिरछा ऊंचाई, मेन ऊंचाई ये है, ये ऊंचाई ये डॉट दिखा वो है ऊंचाई, ठीक है। तो इसका भी वक्र मतलब होता है जैसे कुल्फी देखे ना, कुल्फी ऐसे, तो वक्र माने ये जो ऊपर कुल्फी का भाग उसका क्षेत्रफल, और अगर कुल कहेंगे तो कुल मतलब उसमें क्रीम भरल है, ओकरा भी क्षेत्रफल ऊपर वाला का, ठीक है। नीचे तो पैक है, इसमें कोई उपाय ये नहीं कि ढक्कन खुला नीचे से भी खुला रहेगा, नहीं, इसमें वक्र माने इधर वाला बा, और कुल माने उसमें भरल है, क्रीम भरल है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ से लिखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। और यही शंकु का अगर कुल निकाला जाए टोटल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। मतलब उसी की जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम बनाना चाहे, अगर फॉर्मूला भुला गए, पाई आर एल याद है तो पाई आर एल याद है तो लिखो, और एक एक इसमें विरीत है तो एक विरीत जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा एल, वहाँ बन जाएगा आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल बतवा एक है, ठीक है। तो ये भी अगर हमको पाई आर एक याद है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल पृष्ठ, ठीक। आयतन देखते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल आ रहा था, यहाँ एच आ गया। तो हो सके अगर एल दिया हुआ हो यानी तिर्यक ऊंचाई, एच नहीं दिया हुआ हो, या एच दिया हुआ हो तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे, समस्या यहाँ पे है। तो एक फॉर्मूला और होता है इस सब में, जैसे यहाँ पे ऐसा न बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा 90 डिग्री में बन रहा है, तो 90 डिग्री में का पाइथागोरस फार्मूला लगा देना है। तो दो एगो ये त्रिज्या दिया रहेगा, एगो ऊंचाई या लंबा है, तो एक ठो भुजा निकाल सकते हैं, दो भुजा दिया तो तीसरा निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, ठीक है। तो ये तिरछा वाला कौन है, एल, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर ये वाला और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर उधर करके कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एल निकालना है तो स्क्वायर उधर जाकर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ से एच निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर को हटाएंगे एल तरफ तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इधर उधर उसको कर सकते हैं जैसे पाइथागोरस में होता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यह शंकु हुआ। आगे देखेंगे गोला, अर्धगोला, तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गोला, स्फेयर, गोला का होता है, गोले होता है, लेकिन ऐसा गोल करेंगे तो कहिएगा कि विरीत है ये, लेकिन ऐसा वाला गोल नहीं, 3D वाला गोल है ना। एक गोला ऐसा हुआ खाली गोल कर दिए तो विरीत होगा, लेकिन 3D वाला गोल जैसे गेंदा, फुटबॉल गेंद जो होता है ना, तो वो सब गोला है, ठीक है। तो उसको गोला कहेंगे 3D में। तो गोला का वही वक्र होगा क्या, देखिए ध्यान से, गोला में कोई वक्र होगा, जैसे शंकु में वक्र था, क्रीम वाला खाली मैंने उसमें कुछ था जो खाली कर सकते थे, उसको खाली कर दिए तो वो वक्र हो गया। बेलन में है, ढक्कन खोल दिया, पेंदी हटा दिए तो वक्र हो गया, ये दीवार खाली। लेकिन गोला में कहीं पे कोई दीवार है वैसा, गोला का वक्र होगा या पासर होगा, वो तो पूरा गोल है, पूरा गोल। उसमें अगर हटा देंगे तब तो गोला है ही नहीं, वो तो कोनो दूसर बन जाएगा। कहने का मतलब गोला में वक्र पृष्ठफल नहीं होगा, खाली कुल पृष्ठफल। कहेंगे गोला में जहाँ गोल पूरा है तो गोला कहेंगे, छेदा अगर उसमें हो गया मैंने हटा दिया कोनो भाग को, आधा को, तो फिर गोला ही है नहीं, वो तो दूसरी चीज़ बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, गोला में एक एक क्षेत्रफल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोले का खाली पृष्ठ क्षेत्रफल, एक एक पृष्ठ होता है इसमें, है ना। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और गोले का आयतन एक होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ, हाँ, अर्धगोला देखते हैं, अर्धगोला, सेमी स्फेयर, अर्धगोला मतलब आधा गोल है, ठीक है, आधा गोल है अर्धगोला। अब इसमें वक्र हो सकता है, यानी इसमें ढक्कन खुल सकता है, क्या है कि आधा गोल यहाँ से यहाँ तक नहीं, लेकिन ये ढक्कन हटा दे तो भी तो अर्धगोल ही रहेगा, ठीक है। तो ढक्कन हटा देंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ढक्कन लगा देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे डूबा हो गया, थारा हो गया, वो भी गोल है अर्धगोला, लेकिन उसमें ढक्कन कोई जरूरी थोड़ी, ढक्कन नहीं रहता, ढक्कन रहेगा तो कने से खाएंगे, कटोरा में, तो वो क्या है, अर्धगोला है लेकिन ढक्कन नहीं है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो इसमें वक्र भी हो सकता है और कुल भी हो सकता है, ठीक है। ये त्रिज्या, यहाँ इसका त्रिज्या, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का अगर निकालना हो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। यही अर्धगोला का कुल निकालना है सबको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी अर्धगोले का आयतन निकालना अगर आयतन तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर आयतन में क्यूब होगा, स्क्वायर लिख दिए थे, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, और वहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं इतना में। तो खैर ये सब जो था अभी तक उसको 8वां 9वां में भी कहीं कहीं पढ़े हैं, 8वां 9वां में भी था ये सब, लेकिन इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो नहीं पढ़े होंगे 8वां 9वां में। ठीक है, तो चलिए वो क्या है आखिरी, जो कि सिर्फ 10वें क्लास में पढ़ना है और फिर आगे 10वां के आगे पढ़ना है, लेकिन 10वां से पहले नहीं पढ़े होंगे उसको, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये फार्मूला का किस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो गनगना के समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा, समझ में भी आएगा, बनेगा भी अच्छा। ऐसा फार्मूला जिसे आज तक आप अगर 10 क्लास में नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को, 13वां चैप्टर को, तो वो फार्मूला आप कभी नहीं सुने होंगे ना देखे होंगे। तो वैसे फार्मूला को 7वां नंबर में रखते हैं, उसको बोलते हैं शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। छिन्नक कैसे क्या होता है ये देखिए, जैसे ये शंकु तो देखे हैं लेकिन शंकु नहीं बनाएंगे, जैसे यहाँ पे इसको पूरा मिला देंगे तो शंकु होगा, लेकिन पूरा ना मिला, इधर गोल कर दिए तो ये क्या हो गया, बाल्टी बन गया। एक शंकु ऐसा होता है, शंकु तो ऐसा होता है, यहाँ पे पूरा मिला हुआ, ये शंकु है, ये क्या है शंकु, लेकिन ये शंकु नहीं है, ये शंकु का छिन्नक कहते हैं इसको, छिन्नक। तो देखो वो नीचे भी गोल है R1 इसको मान लीजिए, एक ऊपर भी गोल है, तो यहाँ त्रिज्या R2 मान लेंगे यहाँ की त्रिज्या। ठीक है, जैसे बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, गिलास है ना बाल्टी, तो ऐसा पर यह टोपी हो गया, तुर्की टोपी, टोपी है ना, तो ऐसा वाला को कहते हैं शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी वक्र माने ये गोल का वाला भाग, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी नीचे ऊपर दोनों, पेंदी और ढक्कन सब, और आयतन। ठीक है, तो इसमें 2 त्रिज्या होगा, ये ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, और दोनों त्रिज्या अलग अलग होगा। बाकी जैसे बेलन में भी 2 त्रिज्या था, बेलन में भी, लेकिन बेलन में दोनों त्रिज्या बराबर होता है, दोनों बराबर होगा बेलन में, लेकिन इसमें एक तरफ से कम रहेगा, एक तरफ ज़्यादा रहेगा। अगर दोनों बराबर कर दिए तो फिर ये बेलन बन जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर कर दिए तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, ये सब बेलन है ना, बेलन है, लेकिन एक तरफ ज़्यादा चौड़ा एक तरफ कम रहे, जैसे बाल्टी, गिलास, ये सब, वो सब क्या है, शंकु का छिन्नक है। ठीक है, तो इसका थोड़ा लंबा फार्मूला होता है। चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई L इंटू R1 प्लस R2, 2 R है इसलिए दोनों R को यहाँ पे दर्शाना है, पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो पेंदी ढक्कन सब मिला दे तो पाई L इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। पाई R1 इसको सबसे आसान है कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उसमें 2 विरीत है, 2 विरीत तो दोनों जोड़ दो, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2, सबसे आसान। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, 2 विरीत है, एगो छोटका एगो बड़ा का, तो दोनों विरीत जोड़ दो, टोटल हो गया। उसके बाद इसका शंकु के छिन्नक का आयतन, आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 R2। ठीक है, अब यहाँ अगर H, जैसे शंकुला में L या H निकालना था, तो यहाँ भी अगर निकालना पड़ जाए कहीं L, तो L बराबर यहाँ हो जाएगा √H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है अगर L ना दिया हुआ है। चलिए ये बड़का यहाँ R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2, कन्फ्यूजन ना हो, R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2 सीधा साधा रहेगा, बड़ा में छोटका को घटाना है। तो उसमें फार्मूला होता था √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन इसमें 2 R है तो R1 माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, यानी बड़ा वाला R को छोटा वाला R से घटा देंगे, तो ये लिखा है। तो ये फार्मूला है, सभी का यूज और सभी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो से लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो में एक एक्सरसाइज तो नहीं हो
होगा कंप्लीट, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। अगर बढ़िया से फॉर्मूला को समझ लीजिएगा तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो थोड़ा स्पीड ही करके और एक वीडियो में कोशिश करेंगे एक चैप्टर ख़त्म करने का, और बाकी आपको भी कुछ मौका देंगे बनाने का, अपने से बनाइएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज वाइज सभी क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार जरूर करिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।